क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपके विचार, आपके विश्वास, आपके शरीर को ठीक कर सकते हैं? बिना किसी दवा या ऑपरेशन के, सिर्फ आपके अपने मन की शक्ति से। यह कोई विज्ञान कथा नहीं है। यह कोई आध्यात्मिक भ्रम नहीं है। यह आधुनिक न्यूरोसाइंस है। और इस क्रांति के केंद्र में है एक व्यक्ति, डॉक्टर जो डिस्पेंजा। एक समय के कायरोप्रैक्टर, अब शोधकर्ता, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता। डॉ जो डिस्पेंजा तब प्रसिद्ध हुए जब उन्होंने एक गंभीर रीढ़ की हड्डी की चोट से खुद को चमत्कारिक रूप से ठीक किया। डॉक्टरों ने कह दिया था कि वे फिर कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने वह भविष्य स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने भीतर झांका। उन्होंने अपने शरीर को ठीक होते हुए देखा, विश्वास किया, और कुछ महीनों बाद बिना किसी सहायता के वे चलकर अस्पताल से बाहर निकल आए। वे खुद अपने पहले केस स्टडी बन गए। और यहीं से शुरू होती है यू आर द प्लेसिबो की यात्रा। यह किताब एक साहसिक सवाल पूछती है। अगर प्लेसबो प्रभाव, प्लेसिबो इफेक्ट असली है, अगर नकली गोलियां और झूठी सर्जरी से असली इलाज हो सकता है, तो क्या होगा जब हम यह सब खुद को जानबूझकर दें? यह किताब सिर्फ चमत्कारों की बात नहीं करती, बल्कि उस प्रक्रिया की बात करती है जिससे चमत्कार होते हैं। यह सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, यह तरीका भी बताती है। क्योंकि सच्चाई यह है, आपके विचार केवल कल्पना नहीं है, वे रसायन हैं, वे विद्युत तरंगे हैं। वे आपके शरीर को निर्देश देते हैं कि वह कैसे काम करे। इस वीडियो में हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे, यह जानने के लिए कि विश्वास कैसे आपके मस्तिष्क को बदलता है, भावनाएं कैसे शरीर को प्रभावित करती हैं, और आप कैसे अपने स्वास्थ्य, आदतों और पहचान को दोबारा परिभाषित कर सकते हैं। यह कोई मनगढ़ंत सोच नहीं है, यह परिवर्तन का विज्ञान है। और जब आप यह वीडियो पूरा देखेंगे, आप शायद अपने ही दिमाग को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं विज्ञान से। प्लेसबो प्रभाव आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। किसी को शुगर पिल दीजिए, लेकिन कहिए कि यह एक शक्तिशाली दवा है, और अक्सर वे बेहतर महसूस करने लगते हैं। दर्द घटता है, बीमारी कम होती है, लक्षण गायब हो जाते हैं। दवा के कारण नहीं, बल्कि उस पर विश्वास के कारण। डॉक्टर डिस्पेंशा लिखते हैं, प्लेसबो सिर्फ नकली दवा नहीं है, यह एक प्रतीक है। यह आशा, संभावना और उपचार में विश्वास का प्रतीक है। एक ऐसी दुनिया में जहां हमें सिखाया गया है कि इलाज बाहर से आता है, डॉक्टर, दवाएं, सर्जरी, डिस्पेंशा ध्यान को अंदर की ओर मोड़ते हैं। वे पूछते हैं, अगर विश्वास ही उपचार शुरू कर सकता है, तो क्यों ना हम उसे जानबूझकर पैदा करें? विज्ञान हमें बताता है कि हर विचार एक रासायनिक संदेश है। अगर आप डर की सोचें, तो आपके शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन बहने लगते हैं। अगर आप खुशी से सोचें, तो डोपामिन और सेरोटोनिन उत्पन्न होते हैं। यानी आपके विचार सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, वे आपके शरीर के लिए वास्तविक रासायनिक संदेश हैं। जब कोई व्यक्ति प्लेसबो लेता है, तो उसका विश्वास मस्तिष्क में गतिविधियां शुरू करता है, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, जो निर्णय लेने और योजना बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क सचमुच नए न्यूरोकेमिकल्स बनाता है। जैसा अनुभव वह उम्मीद करता है, वैसा ही। और यह असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता। कई अध्ययनों में देखा गया है कि नकली इलाज से सूजन कम होती है, ब्लड प्रेशर घटता है, और शरीर प्राकृतिक दर्द निवारक एंडोर्फिन्स उत्पन्न करता है, बिल्कुल असली दवा की तरह। यह कोई झूठा असर नहीं है, यह शरीर की प्रतिक्रिया है विश्वास पर। डॉक्टर जो लिखते हैं, जिस क्षण आप अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, उसी क्षण आप अपने शरीर की रासायनिक स्थिति बदल देते हैं। अब सोचिए, अगर प्लेसबो प्रभाव अनजाने में हो सकता है, तो क्या होगा अगर हम इसे जानबूझकर करें? यही है यू आर द प्लेसिबो की बुनियाद। बाहर से इलाज की उम्मीद छोड़ें और भीतर से बदलाव की शुरुआत करें। यह किताब दवाओं को खारिज नहीं करती, यह उस हिस्से को जगाती है जहां दवाएं नहीं पहुंच सकती। इस विचार को गहराई से समझने के लिए हमें 3 शक्तिशाली अवधारणाओं को समझना होगा: विश्वास की शक्ति, न्यूरोप्लास्टिसिटी और भावनात्मक परिवर्तन। आपके शरीर को आपके विचार सुनाई देते हैं। सच में, अनगिनत प्रयोगों में यह देखा गया है कि लोगों ने केवल विश्वास से शारीरिक रूप से सुधार दिखाया है। जो लिखते हैं, विश्वास सिर्फ एक विचार है जिसे आप बार बार सोचते हैं, और जब वह विचार एक अनुभव बन जाता है, तब आपका शरीर उसे सच मान लेता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है आपके मस्तिष्क की खुद को दोबारा बनाने की क्षमता। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं या बार बार कोई बात सोचते हैं, तो मस्तिष्क में नए रास्ते बनते हैं।
अगर आप रोज सोचते हैं मैं कमजोर हूं, तो वह रास्ता मजबूत होता जाएगा। लेकिन जब आप सोचते हैं मैं ठीक हो रहा हूं, मैं पूर्ण हूं, तो आप अपने मस्तिष्क में एक नया नक्शा बनाते हैं। जैसा कि डॉ जो कहते हैं, जो न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं वे एक साथ जुड़ जाते हैं। आपका मस्तिष्क फर्क नहीं करता कि अनुभव वास्तविक है या कल्पना, वह केवल प्रतिक्रिया करता है। और भावनाएं, वे सिर्फ भाव नहीं हैं, वे रासायनिक संकेत हैं जो आपके शरीर को अतीत से जोड़े रखते हैं। अगर आप हर दिन चिंता, गुस्सा या दुख में जीते हैं, तो शरीर उन्हीं रसायनों को दोहराता है। लेकिन अगर आप उच्च भावनाएं जैसे कृतज्ञता, प्रेम और आश्चर्य का अभ्यास करते हैं, तो शरीर हीलिंग के रसायन बनाता है। डॉक्टर जो कहते हैं, कृतज्ञता ही प्राप्त करने की सर्वोच्च अवस्था है। जब आप पहले से ही उस भाव को महसूस करते हैं जो आप भविष्य में चाहते हैं, तो आप अपने शरीर को संकेत देते हैं यह बदलाव पहले ही हो चुका है। किताब में ऐसे कई सच्चे उदाहरण हैं, जैसे कैंसर से ठीक हुई महिला, एमएस और क्रॉनिक दर्द से उभरे लोग, जिन्होंने यह बदलाव सिर्फ मन की शक्ति से किया। एक महिला कैंसर की पेशेंट थी। उसने हर दिन ध्यान करके अपने शरीर को स्वस्थ होते हुए देखा और कुछ महीनों में रिपोर्ट्स ने दिखाया ट्यूमर गायब हो चुका था। लेकिन यह कोई जादू नहीं है, यह मानसिक अनुशासन है। यह सिर्फ चाहना नहीं, यह बनना है। तो अब सवाल यह है, आप इसे खुद कैसे लागू करें? कैसे बने खुद के डॉक्टर? जवाब है ध्यान और अभ्यास। डॉक्टर जो कि ध्यान विधियां इस बात पर आधारित हैं कि कैसे आप अपने दिमाग को ऐसे तरंग स्तर अल्फा थीटा वेव्स में ला सकें जहां अवचेतन मस्तिष्क सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। उस अवस्था में आप अपनी पुरानी पहचान से अलग होकर अपने भविष्य के स्वरूप से जुड़ सकते हैं। हर ध्यान सत्र एक अभ्यास है भविष्य को अभी महसूस करने का। जब आप आंखें बंद करते हैं और खुद को पूर्ण, स्वस्थ और शक्तिशाली महसूस करते हैं, तो यह सिर्फ कल्पना नहीं, यह जैव रसायन है। विचार प्लस भावना, शाका सशक्त संकेत। डॉ जो कहते हैं, आप अपनी ऊर्जा वहीं रखते हैं जहां आपका ध्यान होता है। अगर आप हर सुबह अपनी समस्याओं पर ध्यान देते हैं, आप उन्हें दोहराते हैं। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, प्रेम और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप नया भविष्य बनाते हैं। हर दिन लिखें, मैं कौन बनना चाहता हूं, वह व्यक्ति कैसा महसूस करता है, क्या सोचता है। फिर उस भाव को अभ्यास करें। आज, अभी, यहीं से बदलाव शुरू होता है। आप कोई लेबल नहीं हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई पुराना घाव नहीं है। आप संभावना हैं, आप शक्ति हैं, आप परिवर्तन हैं, आप ही प्लेसबो हैं। डॉक्टर जो की किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। जब आप अपने विचार बदलते हैं, आप अपने शरीर की रासायनिक भाषा बदलते हैं। जब आप अपनी भावनाएं बदलते हैं, आप अपनी नियति बदलते हैं। हर ध्यान, हर कल्पना, हर धन्यवाद आपके शरीर को सिखाता है कि वह नया बन सकता है। और जैसा कि डॉ जो कहते हैं, बदलाव का अर्थ है अपने वातावरण से बड़ा सोचना, अपनी परिस्थिति से बड़ा बनना, अपने शरीर से परे जाना। तो सवाल यह है, आज आप कौन सा भविष्य अभ्यास कर रहे हैं? क्योंकि हर विचार एक रिहर्सल है, हर भावना एक संकेत है और हर क्षण एक मौका है वह बनने का जिसका इंतजार आप अब तक कर रहे थे। और अंत में याद रखिए, आप में वह सब कुछ पहले से मौजूद है जिसकी आपको जरूरत है। आपको किसी चमत्कार की तलाश बाहर नहीं करनी, क्योंकि असली चमत्कार आप खुद हैं। आपके विचार, आपके विश्वास, आपके भाव, वे सिर्फ अंदर की चीजें नहीं हैं, वे आपकी वास्तविकता बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू पाया हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, कोई आशा की किरण महसूस की हो, तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक न रखें, इसे दूसरों के साथ बांटें। हो सकता है किसी को आज ठीक इसी शब्द की जरूरत हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप कोई भी प्रेरणात्मक वीडियो मिस न करें। और नीचे कमेंट करके हमें बताइए, आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा सशक्त लगा। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ऊर्जा देते हैं। धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ होने के लिए। ख्याल रखें, खुद पर विश्वास रखें और याद रखिए, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर बिकमिंग, यू आर द प्लेसिबो।